ठीक है। तहसील कोटद्वार में। किस विषय का? वो जमीन मकान का है। कहाँ पर का स्थान? पोखाल सियालनी जोरासी अजमेर पट्टी। अजमेर पट्टी, ठीक। पल्ला, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। वहाँ पर स्वर्गीय महानंद डबराल जी शास्त्री, जो कि श्रवण दास जी है ना, जिनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है। हाँ। लोग भगवान की मूर्ति रखते हैं ना भगवान के सामने, वो उनकी मूर्ति रख के पूजा करते हैं उनकी। वो थे स्वर्गीय महानंद डबराल जी शास्त्री। उनका एक मकान 1960 में बम्बई में बनाए, वो हमारे ताऊ जी थे, स्वर्गीय महानंद डबराल जी। स्वर्गीय मोहनलाल डबराल स्वर्गीय महानंद डबराल जी का भाई था छोटा। उनके 4 बेटे थे स्वर्गीय महानंद डबराल जी के, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक संपादक अमर उजाला का, और एक फार्मिस्ट था। 4 बेटे। और हरिद्वार में उनका मकान था। जगदीश डबराल जो है, जगदीश डबराल का बाप अलग दादा का था। ठीक है। 2 दादे हैं ना, एक दादा झपलू राम के थे, मोहनलाल डबराल और मानलाल डबराल। ठीक है। और लूंगी राम के थे 4 बेटे, जयनंद डबराल, रामानंद डबराल और अमरदेव डबराल, और एक दूसरा, 4 बेटे। 96 नाली जमीन 4 बेटों में बंट गई। 96 नाली जमीन 2 बेटों में बंट गई। ठीक है। अब ये जगदीश डबराल का बाप मर गया था, तो महानंद डबराल ने उसको रहने के लिए अपना मकान दिया कि जब तक तुम्हारा मकान बनेगा हमारे मकान पे रह सकते हो। ठीक है। जब वो उनके मकान पे रहे, उनका मकान बना, वो मकान वहाँ पर ताला रहता था। महानंद डबराल के बच्चे आते थे, अपना ताला खोल के वहाँ रहते थे, और कभी कभी जगदीश डबराल भी रहता था। अब जगदीश डबराल ने क्या किया कि जाली वसीयत बना करके। जगदीश डबराल ये कहाँ पर रहते हैं? बालासोर में? ये हरसिंहपुर में रहते हैं। हरसिंहपुर में। हाँ। और काम क्या, व्यवसाय क्या है? व्यवसाय वो आर्मी से रिटायर है। अच्छा। और उसके 2 बेटे हैं। एक बेटा हेडमास्टर है पोखड़ा में, भगवती डबराल। अभी विषय पे आइए आप, मतलब विवाद क्या है? मैं विषय पे ये आती हूँ। तो जगदीश डबराल ने जाली वसीयत बनवा दी। अच्छा, जाली वसीयत बना दी। जाली वसीयत बना दी। तो इसको किसने चैलेंज किया? हमने चैलेंज कर रखा है उसको, स्वर्गीय सचिदानंद डबराल ने। अच्छा। अभी मरे वो। कहाँ, किस जगह पे? नहीं, अथॉरिटी के पास चैलेंज? ये महानंद डबराल के बेटों ने उसको चैलेंज कर रखा। ठीक है। और उसकी पावर अटॉर्नी दे रखी है प्रदीप डबराल को। ठीक है। अपने भतीजे को। ठीक है। वो इस समय प्रदीप डबराल के पास है, उनकी संपत्ति जो भी है प्रदीप डबराल के पास है, और प्रदीप डबराल उनकी देखरेख कर रहा है। 2025 में 22/11 को शंकर डबराल, भगवती डबराल की पत्नी, शंकर डबराल की पत्नी, ये पूरा परिवार वहाँ जोरासी में जाके ताले तोड़े, वहाँ से कुछ जरूरी सामान, कीमती सामान, उनके बिस्तर उस्तर जला करके, सोना चांदी जो भी था वो चोरी हुआ। उसकी FIR हो रखी है। ये किस तिथि था? इसी पिछले माह की बात है? हाँ। इसी यही अभी 2026 6। ठीक है। 6 तारीख को, परसों 6 को। हाँ। मनोहर सिंह नेगी कानन गो और पटवारी, और इन्हीं लोगों के साथ शाम 4 बजे जोरासी जाते हैं और उनके घर के ताले तोड़ दिए। यानी उपराज्य समीक्षक की उपस्थिति में ताले तोड़ दिए। ठीक है। ताले तोड़ के वहाँ पर क्या क्या सामान गायब है, क्या है, कैसा है, वो पता नहीं है। अब पता चलेगा। तो इसकी प्राथमिकी वगैरह दर्ज? उसकी रिपोर्ट दर्ज जो है DM पौड़ी, SDM ईमेल करके प्रदीप ने, पुलिस वो सब जगह भी बताऊंगी आपको, दूंगी अभी वो दे दी। अभी मैं उप जिलाधिकारी महोदय साहब के पास गई, मैंने कहा सर ये जाली वसीयत है। और उस वसीयत में, वो जाली वसीयत इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि स्वर्गीय महानंद डबराल ने अपनी कोई वसीयत बनाई ही नहीं थी, कोई वसीयत नहीं बनाई उन्होंने। उनके 4 बेटे थे, संपन्न परिवार था, वो अपने बच्चों के साथ रहते थे। और हरिद्वार में उनके साथ में सचिदानंद डबराल जी का साला वो रहता था, वो अकेले नहीं रहते थे। तो वसीयत उन्होंने कब बनाई? वसीयत में उन्होंने प्यारे लाल डबराल उसका नाम लिख रखा था, उसके साइन कर रखे थे जाली। सचिदानंद डबराल जो यहाँ महुआ कोट में नहीं, ये किशनपुरी की तरफ है उनका मकान, उनके बेटे टीचर हैं, उनके साइन। जब हम उन लोगों के पास गए तो उन्होंने अपना एफिडेविट बना करके यहाँ लगा दिया कोर्ट में
कि हमारे साइन नहीं है, हमने कोई साइन नहीं किए, वसीयत पे किसी के साइन नहीं है, किसी की लिखत नहीं है, वसीयत रजिस्टर नहीं है। और तब भी ये सोन सिंह सैनी 2001 में उनके नाम पर चढ़ गई पूरी जमीन, स्वर्गीय महानंद डबराल जी की जमीन उनके बच्चों के नाम पे चढ़ गई, जगदीश डबराल के नाम पे नहीं चढ़ी। और अभी जगदीश डबराल ने सोन सिंह सैनी से R6 से अपने नाम पर 100 गज का प्लॉट चढ़वा दिया, जहाँ पर वो 4 कमरे हैं। और अब जबरदस्ती उस मकान के ताले तोड़ रहे हैं, जबकि उस मकान का स्वामी इस समय प्रदीप कुमार डबराल है। बिना नोटिस दिए, बिना कुछ बोले मनोहर सिंह नेगी बोलते हैं मेरे को SDM के आदेश है। मैंने कहा आदेश की कॉपी दो, उन्होंने कहा आदेश की कोई कॉपी नहीं है मेरे पास, मौखिक में है। क्या मौखिक में किसी के घर के ताले तोड़ दिए जाते हैं? नहीं, आप इसकी ना लिखित थाने में दे दी सब जगह दे दी। और ये रही, ये आप बोलो ठीक।